हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे सेंटेंस ट्रांसलेशन। जर्मन में हम सेंटेंस ट्रांसलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, उस हिसाब से हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है। सबसे पहले तो जर्मन के किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। तो हमें सेंटेंस में अगर आईएनजी फॉर्म आए तो हमें आईएनजी को और उसके आगे एम या फिर आर होगा तो उसे हमें निकालना है। उसके बाद स्टेप 2 है कि हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना है। उसके बाद हमें केस आइडेंटिफाई करना है। केस आइडेंटिफिकेशन के वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किए हैं। इसमें एक एनडीए रूल आता है, वो हम अभी देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमें मीनिंग और जेंडर देखना है ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि हमें उसके आगे आर्टिकल लिखना होता है। तो आर्टिकल लिखने के लिए हमें मीनिंग और जेंडर देखना पड़ता है। जेंडर बेसिकली देखना पड़ता है। और आर्टिकल हम देखेंगे हमारे टेबल से, जो हमने पहले देखा था टेबल, द का टेबल, एन का टेबल, इसमें से हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि एनडीए रूल क्या होता है और हम इसे कब यूज़ करते हैं। तो एनडीए रूल बेसिकली होता है एन स्टैंड्स फॉर नॉमिनेटिव, डी फॉर डाटिव एंड ए फॉर अक्यूजेटिव। इसमें अगर हम देखेंगे कि अगर एक सेंटेंस में केसेस अगर एक सेंटेंस में अगर नॉमिनेटिव, डाटिव और अक्यूजेटिव तीनों भी केसेस आए तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये एक एग्ज़ाम्पल है, देखो, आई एम गिविंग अ बुक टू द लेडी। तो यहाँ पर हमने देखा कि गिविंग, ये गिविंग एक्शन है, इसलिए ये है डाटिव केस हो गया। लेकिन हमने इसे क्वेश्चन भी पूछा कि देखो, केसेस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले नॉमिनेटिव में देखेंगे यहाँ पर बिन, बेस्ट, इज, जिन आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर नहीं, ये नहीं आ रहा, तो हम देखेंगे नॉन गिविंग एक्शन अक्यूजेटिव केस है ये क्या देखेंगे। हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट या फिर हुम। व्हाट, तो हम देखते हैं व्हाट आर वी गिविंग। तो यस, हमें आंसर मिल गया, वी आर गिविंग अ बुक दे रहे हैं हम। फिर हम ये चेक करेंगे डाटिव केस में गिविंग एक्शन है, हाँ गिविंग एक्शन है, लेकिन टू हुम, फॉर हुम, ये क्वेश्चन हम पूछेंगे टू हुम वी आर गिविंग द बुक। तो हाँ, हमें इसका आंसर मिल गया, आई एम गिविंग द बुक टू द लेडी। तो इसका मतलब यहाँ पर डाटिव और अक्यूजेटिव दोनों भी केसेस है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें इसमें से कौन सा आएगा। तो देखो, पहला स्टेप तो हमारा है कि प्रेजेंट टेंस और आईएनजी हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने ये एम और गिविंग, ये एम को हम निकालेंगे और गिविंग को भी निकालेंगे। तो ये बनता है इश गेब। यहाँ तक तो सही है, इश गेब। अब हम देखेंगे केस। तो केस में हमें पहले देखना है कि यहाँ पर एक तो आता है डाटिव और अक्यूजेटिव। तो इसमें से हमें पहले कौन सा लेना है ये हमें बताएगा एनडीए रूल। पहले हमें नॉमिनेटिव लेना होता है केस, उसके बाद डाटिव और फिर अक्यूजेटिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे डाटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो, व्हाट, पहले हम लेंगे डाटिव केस, एनडीए रूल के हिसाब से डाटिव केस। टू हुम, हम पूछेंगे टू हुम वी आर गिविंग द बुक। तो हम बोलेंगे लेडी, किसे बुक दे रहे हैं हम, लेडी को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेडी को बोलते हैं फ्राउ। अब द लेडी, तो द ये आता है अक्यूजेटिव, डाटिव केस, सॉरी, हाँ डाटिव केस। तो डाटिव में फीमेल का हम कौन सा टेबल लिखेंगे, द टेबल में अक्यूजेटिव फेमिनिन आता है डी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेयर, दाटिव फेमिनिन डेयर। हम लिखेंगे द लेडी, डेयर लेडी। Ich gebe der Lady, तो अब बचा Akkusativ, मतलब द बुक। Ich gebe der Frau a book, अभी ये है Akkusativ, तो और बुक होता है मास्कुलिन। तो हम देखेंगे अ टेबल में मास्कुलिन आकुजाटिव है आइनन, तो बुक का जो जेंडर होता है वो होता है नॉइथ्रुम, मतलब कि न्यूट्रल। तो हम अ के टेबल में आकुजाटिव नॉइथ्रुम देखेंगे। अ के टेबल में आकुजाटिव नॉइथ्रुम है आइन, तो हम लिखेंगे आइन। बुक को बोलते हैं बुक, CH। अगर CH के पहले वॉवल आता है तो हम उसे ख प्रोनाउंस करते हैं। ये हमने प्रोनाउंसिएशन की वीडियो में देखा है। आइन बुक, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ये। इसका एक ट्रिक भी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हमें आगे लाना होता है, नहीं ये ऑब्जेक्ट है उसे हमें पीछे लेके जाना होता है। बस इसमें सिर्फ NDA रूप में सिर्फ इतना है कि अगर केसेस का मिक्सचर आया तो हमें केसेस का सीक्वेंस कैसे लिखना है। पहले नॉमिनेटिव लिखेंगे, फिर डाटिव लिखेंगे और फिर आकुजाटिव। बाकी ट्रांसलेशन तो सिंपल है। हमें पहले एक रिवीजन लेते हैं। पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को निकालना है, ING फॉर्म नहीं होता है जर्मन में। फिर सेकेंड स्टेप में हमें सब्जेक्ट और वर्ब लिखना है। फिर उसके बाद हमें केसेस आइडेंटिफाई करनी है। अगर सेंटेंस में मल्टीपल केसेस रहेंगी, मतलब मिक्सचर रहेगा कि आकुजाटिव और डाटिव नॉमिनेटिव ये मिक्स रहेगा, तो हमें NDA रूल अप्लाई करना है। कैसे, हमें क्वेश्चंस पूछना है, तो उससे हमें केसेस का पता चलेगा। फिर हम डिसाइड करेंगे कि NDA रूल लगाना है या नहीं। फिर उसके बाद हमारे जो ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके लिए हमें जेंडर और मीनिंग देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि हमें आर्टिकल लिखने के लिए हमें उसका जेंडर पता होना चाहिए। बस इतना ही है। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स जिसमें हम NDA रूल यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है शी इज़ गिविंग अ गिफ्ट टू द मैन। तो यहाँ पर पहले तो हम ING फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब को कट करेंगे। तो हमें ING नहीं चाहिए और इस भी नहीं चाहिए, तो ये आएगा जी। गिव को हम बोलते हैं गिफ्ट। वर्ब कॉन्जुगेशन हमने पहले ही किया हुआ है, तो जी के साथ आएगा गिव कॉन्जुगेट होके यहाँ पर लास्ट में आएगा टी, जी गिफ्ट। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे शी इज़ गिविंग अ गिफ्ट टू द मैन। तो हम पहले तो क्वेश्चन पूछेंगे। हमने स्टेप 1 कर लिया और अब हमारा स्टेप 2 है कि हम केस देखेंगे। केस कौन सा है? तो यहाँ पर शी इज़ गिविंग अ गिफ्ट, मतलब जी गिफ्ट अ गिफ्ट, गिविंग अ गिफ्ट। व्हाट इज शी गिविंग? तो इसका आंसर आया गिफ्ट। शी इज़ गिविंग अ गिफ्ट। तो ये हुआ डाटिव केस। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा स्टेप्स। तो हम यहाँ पर केस देखेंगे। पहले तो शी इज़ गिविंग, तो ये है हमने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज शी गिविंग, तो हमारा व्हाट का आंसर आया कि शी इज़ गिविंग अ गिफ्ट। इसका मतलब ये है एक्यूजेटिव केस। ये है एक्यूजेटिव केस। टू द मैन, टू होम इज शी गिविंग, तो हमारे टू होम का आंसर मतलब डाटिव आया, शी इज़ गिविंग टू द मैन, मतलब ये हुआ डाटिव केस।
और अकॉर्डिंग टू हमारा एनडीए रूल हमारे एनडीए रूल के हिसाब से हमें पहले डाटिव केस लिखना है। तो हम लिखेंगे जी गिफ्ट, मैन को बोलते हैं मान, और मान ये है मास्कुलिन, मैन का जेंडर होता है मास्कुलिन। तो अब हम देखेंगे टेबल में, यहाँ पे हमें देखना है द का टेबल। तो हम देखेंगे द के टेबल में डाटिव मास्कुलिन। तो ये हुआ डाटिव मास्कुलिन, क्या हुआ डेम। तो हम लिखेंगे डेम मान। एनडीए रूल के हिसाब से हमने पहले डाटिव लिख लिया। अब हम देखेंगे आकुजाटिव। अ गिफ्ट, आकुजाटिव गिफ्ट होता है नॉइथ्रोम। तो हम देखेंगे आकुजाटिव नॉइथ्रोम अ के टेबल में। हम देखेंगे अ के टेबल में आकुजाटिव नॉइथ्रोम होता है आइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइन। गिफ्ट को बोलते हैं गेशैंक। जी गिफ्ट डेम मान आइन गेशैंक। तो ये हमारा एनडीए रूल के हिसाब से पहले डाटिव आया और फिर आकुजाटिव केस आया। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही इज सेंडिंग एन ईमेल टू द फ्रेंड। तो पहले हम हमारे स्टेप वन के हिसाब से हम पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हटाएंगे। मतलब इज़ और आईएनजी को हम कट करेंगे। तो ये बनता है ही को बोलते हैं एर, और सेंड को बोलते हैं, हम कॉन्जुगेट करके लिखेंगे जेंड, एर जेंड। अब हम देखेंगे केसेस। हमें पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमने कर लिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है केसेस को आइडेंटिफाई करना। तो हम पहले क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हम पूछेंगे पहले व्हाट आर वी सेंडिंग, वी आर सेंडिंग एन ईमेल। तो हमें आंसर मिल गया कि हम ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो ये हुआ अकुजाटिव केस। व्हाट का आंसर हमें मिला ना, व्हाट आर वी सेंडिंग, अकुजाटिव। तो ये हुआ अकुजाटिव, ये एन ईमेल हुआ अकुजाटिव। टू हुम वी आर सेंडिंग, ये आता है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे टू हुम, ये आता है डाटिव में। टू हुम वी आर सेंडिंग टू द फ्रेंड, तो ये हुआ डाटिव केस। एरजेंड, अभी एनडीए रूल के हिसाब से, एनडीए के हिसाब से हम पहले लिखेंगे डाटिव, मतलब द फ्रेंड हम पहले लिखेंगे। फ्रेंड को बोलते हैं फ्रेंड। अब द डाटिव, अब यहाँ पर फ्रेंड का जेंडर फीमेल या फिर मेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मेल कंसिडर करेंगे, मेल। डाटिव मेल में हम देखेंगे द के टेबल में, यहाँ पर हम द के टेबल में डाटिव मास्कुलिन, वी आर सेंडिंग टू द फ्रेंड। द के टेबल में डाटिव मास्कुलिन आता है डेम, मतलब यहाँ पर आएगा डेम फ्रॉइंड, एरजेंट डेम फ्रॉइंड। अभी आकुजाटिव, डाटिव हो गया, अभी आकुजाटिव। ईमेल को हम ईमेल ही बोलते हैं, ईमेल। एंड अब हम देखेंगे ईमेल का जेंडर होता है नॉइथ्रोम, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इसका कोई ना मेल ना फीमेल होता है। तो हम देखेंगे नॉइथ्रोम आकुजाटिव, एन के टेबल में आकुजाटिव नॉइथ्रोम होता है आइन। तो हम लिखेंगे आइन ईमेल, एरजेंट
देम फ्रेंड एन ईमेल, मतलब ही इज सेंडिंग एन ईमेल टू द फ्रेंड। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर गिफ्टिंग अ कार टू द एम्प्लॉय। यहाँ पर दे को बोलते हैं जी। पहले तो हमें ये आईएनजी और आर को हमें कट करना है, फिर सेकेंड स्टेप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना है। जी गिफ्ट को बोलते हैं श्रिंकन। जी श्रिंकन। अब व्हाट आर वी गिविंग, हमारा पहला सवाल हमेशा की तरह हम पूछेंगे व्हाट, वो आता है एक्यूजेटिव में। हमें ये सवाल पूछेंगे तो जिसका हमें जवाब मिलेगा वो होगा, वो केसेस हम कंसिडर करेंगे। व्हाट आर वी गिविंग, तो हम दे रहे हैं कार। वी आर गिफ्टिंग कार। टू whom वी आर गिफ्टिंग, टू whom दाटिव में आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर व्हाट आर वी गिविंग एक्यूजेटिव, ये आया कार इज एक्यूजेटिव और द एम्प्लॉय ये है दाटिव। एम्प्लॉय हम मेल कंसिडर करेंगे यहाँ पर, और कार भी होता है मास्कुलिन। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्यूजेटिव मास्कुलिन अ के टेबल में। यहाँ पर टेबल्स में हम देखेंगे अ की टेबल में एक्यूजेटिव मास्कुलिन आता है आइनन। आइनन। कार को बोलते हैं हम ऑटो। ऑटो कार को बोलते हैं, और आइनम। जी श्रिंकन आइनम ऑटो, और एम्प्लॉय को हम बोलते हैं मेटाबाइटर। एम्प्लॉय को हम बोलते हैं मेटाबाइटर। मेटाबाइटर। और ये दाटिव मास्कुलिन द के टेबल में हम देखेंगे। दाटिव मास्कुलिन द के टेबल में दाटिव मास्कुलिन आता है देम। तो दे आर गिफ्टिंग अ कार टू द एम्प्लॉय हो जाता है जी श्रिंकन आइनम ऑटो डेम मिटाबाइटर। Sie schenken einem Auto dem Mitarbeiter। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अभी हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। आई थिंक इन एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम ये पहले कैंसिल करेंगे, फिर बोलेंगे आई को बोलते हैं इश जेंडर। कॉन्जुगेट करने के बाद आएगा ये जेंडर। इस जेंडर अ लेटर। व्हाट आर वी गिविंग, व्हाट मतलब आता है एक्यूजेटिव, ये है एक्यूजेटिव। और व्हाट आर टू whom वी आर गिविंग, तो ये आया दाटिव। टू whom, टू द बॉस। व्हाट आर वी गिविंग, द लेटर, अ लेटर। एंड टू whom, टू द बॉस। तो हम लिखेंगे पहले दाटिव। बॉस को हम बोलते हैं शेफ। और दाटिव मास्कुलिन हम देखेंगे कहाँ पर, द के टेबल में दाटिव मास्कुलिन। द के टेबल में दाटिव मास्कुलिन होता है डेम। डेम शेफ, दाटिव आया। फिर हमें एनडीए रूल के हिसाब से अभी एक्यूजेटिव लिखना है। अ लेटर, लेटर को हम बोलते हैं ब्रीफ। अब ये है एक्यूजेटिव। अ के टेबल में हम लिखेंगे एक्यूजेटिव मास्कुलिन।
के टेबल में अकुजाटिव मास्कुलिन आता है einen, einen Brief। तो आई एम सेंडिंग अ लेटर टू द बॉस बन जाता है ich sende dem Chef einen Brief। तो ये लास्ट वाला होमवर्क में दे देते हैं, ये तो बनता है, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हिंट देती हूँ कि कंप्यूटर को हम बोलते हैं कंप्यूटर ही। सेंडिंग एन एरर, एरर को हम बोलते हैं फेलर, फेलर। और मैन का तो मैन को तो हम मान बोलते हैं, हमने पहले ही किया है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये आप होमवर्क आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।